वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे सने के साथ दिलाराम बाप दादा अपनी अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने ये रूहानी सने मिलन व प्यार का मिला विचित्र मिलन मिले सतयुग आदि से लेकर कलयुग तक अनेक हुए, लेकिन ये रूहानी मिलन मेला अब संगम पड़ी होता। ये मिलन रूहानी मिलन, ये मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन। ये मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाली रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला ये मिलन सहज पुरानी जीवन को परिवर्तन करने वाला ये मिलन सर्व श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई। सर्व प्राप्तियों का मेला
इंसानों से संपन्न बनने का मेला। संगम युगी श्रेष्ठ अलौकिक संसार का मेला। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले, पात्र बनने वाले आप गोटों में कोई में भी कोई परमात्म प्यारी आत्माएं। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। ओम शांति। ओम शांति। The greatness of purity. पवित्रता की महानता। Household पवित्रता of body, देह bodily और देह relation. के संबंध की प्रवृत्ति। The first आप household सबकी of all of पहली you प्रवृत्ति is है the household अपने of the body. देह की प्रवृत्ति, There फिर is the है household देह के of संबंध your की प्रवृत्ति। bodily relations. तो पहली So, प्रवृत्ति the देह first की household, हर the कर्मेंद्रिय first को household पवित्र बनाना of है। your body, your physical जब तक organs. देह की Until you प्रवृत्ति purify को the पवित्र household of नहीं your body, बनाया है, you will not तब तक be able देह to के purify संबंध की the प्रवृत्ति household चाहे of हद the की हो bodily चाहे relations, बेहद की हो, where the उसको limiting भी or पवित्र नहीं unlimited. बना सकेंगे। So, तो first पहले ask अपने आप yourself से पूछो whether you have made कि the अपने household of शरीर your रूपी body, घर your को thoughts, अर्थात intellect, eyes, संकल्पों को, and lips, बुद्धि को, spiritual नयनों को और only मुख so को your रूहानी souls अर्थात are great पवित्र बनाया souls. है। Om ऐसे Shanti. पवित्र आत्माएं ही महान हैं। ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आज है दिन 14, पवित्रता की महानता। पवित्रता देह और देह के संबंध की प्रवृत्ति। अब हम दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। Greatness of purity. पवित्रता की महानता। Yes, you all are great. I can आप see. सभी महान हैं, वो मैं देख सकती हूँ। The transformation from परिवर्तन physical to spiritual
जो देह I think के that संबंध से we listen to Baba अलौकिकता की and तरफ Baba is जब हम speaking बाबा about से सुनते हैं और जब बाबा meeting, बात करते celebrating. हैं मीटिंग We की, are very जो मिलन fortunate है और सेलिब्रेशन के to बारे में कि celebrate हम कितने meeting ही with Baba. भाग्यवान हैं जो हम बाबा से मिलन मनाते हैं। I think that the way we meet Baba जिस तरीके से मुझे लगता है कि हम बाबा से मिलते हैं, in that same awareness, उस स्मृति में if we meet everyone, अगर हम सभी से मिलें so when we तो जब हम go to Madhuban to meet Baba, मधुबन जाते हैं we बाबा से practice मिलने, soul तो consciousness. हम आत्मा अभिमानी का We अभ्यास prepare कितना ourselves. करते हैं, हम अपने आप को तैयार करते हैं। So it's kind of changing relationship. तो ये एक संबंध को जैसे हम परिवर्तित And करते Baba is हैं calling body और as first threshold. बाबा कह रहे हैं कि आपकी प्रवृत्ति So सबसे my पहली देह relationship की with Baba, प्रवृत्ति है। तो मेरा संबंध देह के साथ जो है, but then लेकिन फिर to see that ये देखना it's कि very interesting, when we बहुत go दिलचस्प है कि in हम जब ये meditation, अभ्यास करेंगे कल से, we see generally what we see हम with our ज्यादातर eyes, देखते हैं वही जो आंखों से देखते हैं, but through my eyes, लेकिन आंखों से, नैनों से जो देखते हैं, what do I take from my eyes? Lord, I'm क्या seeing मैं this. उससे But what क्या am I taking लेती while हूँ seeing? और मैं क्या भीतर ले रही हूँ जो मैं देख रही हूँ। Am I able to see क्या मैं the specialities of each one? विशेषता देख रही हूँ एक एक की। Cannot be seen. It's only when वो तो दिखाई नहीं दे two सकती, things वो are तो there. जब तीन चीजें होती How हैं one has relationship with the कि मेरा body, क्या संबंध है देह my के साथ, relationship with other मेरा souls, और and my आत्माओं के relationship साथ with क्या material संबंध beings. है, और जो स्थूल वस्तुएं हैं If there is उनके साथ क्या consciousness, मेरा संबंध है, सामग्री के साथ, then भौतिक even with वस्तुओं के material साथ। things, तो अगर मेरा संबंध जो होगा आत्मा के one साथ, has तो to be भौतिक sensible वस्तुओं के to साथ have भी enough of everything, एक होगा समझदारी का but we सब। will not accumulate anything. लेकिन हम अपने पास रखेंगे भौतिक वस्तुएं, लेकिन उसे जमा नहीं करते रहेंगे। And अन, as much I have spiritual relationship, अनावश्यक रूप से नहीं, और when I am जितना eating हमारा food रूहानी संबंध होगा, और जब हम भोजन भी करते हैं, with everyone, we all हम सभी have different likings, right? Different की tastes. अपनी अपनी पसंद है, And I don't think अलग there's अलग any चीजें harm. हमें पसंद है, और उसमें कोई We can नुकसान नहीं celebrate है। whatever is there. ऐसा नहीं कि हम वही खाएं जो You जो will भी be है। surprised. आप हैरान One होंगे time Dadi जानकर Janki was कि एक बार saying दादी जानकी ने कहा they had made in कि Madhuban उन्होंने a मधुबन sweet में rice. एक मीठा So बनाया very था, few pots मीठे were चावल, finished. जो थोड़े कुछ पॉट्स बनाए थे, And then they made another और वो few सब pots. खत्म हो गए। But फिर I उन्होंने said, और even the बनाए। color, everything is same. तो दादी ने Why बोला cook कि second time? ये उन्होंने दूसरी बार भी बनाए तो भी एकदम पहले जैसे समान So रूप one में is बनाए, कलर भी it सेम। looks same, the flavor, एक है कि वो the फ्लेवर, taste, टेस्ट, everything. सब So it is कुछ, रंग, important उसका स्वाद, that सब when we are feeding Baba, अच्छा है। और ये जरूरी है कि हम जब we are बाबा को feeding भोग Baba, लगाते then हैं everything तो else. हम पहले बाबा को भोग लगाते हैं, फिर खाते हैं। I remember that मुझे याद है sometimes there were a lot of discussion कई on बार बहुत
ज़्यादा चर्चा हुआ करती थी, जब कई लोग केवल सैलेड खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं। तो जैसे कच्चा खाना खाते हैं, तो मैंने कहा मजाक में कि बाबा को नहीं पसंद है। तो पसंद या नापसंद का सवाल नहीं उठता, लेकिन ये बात दिलचस्प है कि यहाँ तक कि वैज्ञानिक रूप से भी कई ये मानते हैं कि कच्चा खाना शरीर के लिए अच्छा है, और आयुर्वेदिक के अनुसार भी हम हमेशा पूछते हैं कि सब कुछ आप मैं तो यही कहूंगी कि अच्छे से आप भोजन बनाए और समझे कि जो फर्क है, क्या फर्क है, कि जब कहते हैं कि 5 तत्व जो शरीर में है, उसमें एक तत्व है धरती का और एक है अग्नि का। तो अग्नि का जो कनेक्शन है, वो है, उसका संबंध सूर्य से है, और जब सूर्य उगता है तो शरीर की अग्नि का तत्व बढ़ जाता है। तो जब हम अग्नि में उसको आ, सब्जियों को या खाने को बनाते हैं, तो वो हम उससे पचा पाते हैं। कहते हैं कि आपको अगर कच्चा फल भी खाना है, चाहे वो सेब भी है, तो उसे कच्चा ना खाएं, उसको थोड़ा सा पका लें, उसमें कुछ तले डालें। तो अपने शरीर को इतना भी काम ना दे कि आ, शरीर की जो पाचन शक्ति है वो बस यही काम करती रह जाए, और आपकी अग्नि तत्व इसी में पूरा कार्य करती रहे। तो कई बार हम कहते हैं कि खिचड़ी खाओ, सूप खाओ, तो जो भी जितना हो सके, जितना मुलायम हो, सॉफ्ट हो, तो उतना पचने में आसानी होगी शरीर को। लेकिन कई मानते हैं कि सब कुछ कच्चा होना चाहिए, कच्चा खाओ। और आजकल तो सभी का शरीर का के अपने अपने तत्व, मतलब अपने अपने प्रमाण में है। कई बार उनका संतुलन ठीक नहीं होता है, असंतुलित हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम बाबा को भोग लगाते हैं, तो जो भी प्रकृति से हम लेते हैं, और बहुत ही प्रेम से जब हम उसको बनाते हैं, पकाते हैं, फिर हम बाबा को उसको ऑफर करते हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि एक है एक है सतो, रजो, तमो। तो बहुत ज्यादा मिर्च मसाले या बहुत ज्यादा तेल, तो वो तमो या रजो हो सकता है। जो भी बहुत एक्सट्रीम में, जिसको कहते हैं कि आ, बहुत परम में हो जाता है, तो वो ठीक नहीं। तो हम बाबा को क्या ऑफर कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं, जो भी हमें प्रकृति से मिला है, तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं जो भी नैनों से देखती हूँ, मुख से बोलती हूँ, इसलिए ये एक जैसे बहुत ही सुंदर पवित्र संबंध हम बनाते हैं अपने एक एक कर्म इंद्रियों के साथ। विशेष जब हम बात करते हैं न केवल खाने की, लेकिन हम जब बोलते हैं मुख से, स्व का मान करना, कैसे बोलकर सही और जितना परिपूर्ण है उतना बोलना।
तो जब हम बाबा की सिद्धांतों पर और मर्यादाओं पर चलते हैं तो स्वतः ही जो देह की प्रवृत्ति है वो सभी अ, अलौकिक हो जाती है। तो चाहे हम अव्यक्त रूप में, फरिश्ते रूप में या दिव्य रूप में, कईयों को हमारा साक्षात्कार होगा, वो हमारा प्रकाश का देह देखेंगे, उन्हें झलक मिलेगी फरिश्ते रूप की। ब्रह्मा बाबा आ, जब सैर के लिए जाते थे सुबह सुबह बॉम्बे में, या फिर पहाड़ों पर जाते थे मुरली के बाद, तो उनमें इतना रूहानियत थी, आ, एक बहुत अलौकिक उनकी पर्सनालिटी थी। और इसलिए जो आत्मा की जो वाइब्रेशंस हैं, लेकिन साथ ही उनके एक एक कर्म इंद्रिय अलौकिक हो गई थी, रूहानी बन गई थी। तो जब भी कोई देखा करते थे उन्हें, तो उन्हें कुछ अलग दिखाई देता था, अनुभव होता था कि ये बहुत ही रूहानी है, बहुत अलौकिक हैं। इसलिए बाबा ने हमें एक नया होमवर्क दिया है, और वो है हमारे जो संबंध हैं वो रूहानी और पवित्र होने चाहिए अपने देह की प्रवृत्ति के साथ। और फिर आगे चलकर जो भी हमारे देह के संबंध हैं, उनकी भी जो प्रवृत्ति है वो भी वैसे ही पवित्र और रूहानी होनी चाहिए। हमारी लौकिक माँ भी है, लेकिन वो है तो आत्मा। कोई भी लौकिक संबंध हो, सभी आत्माएं हैं। हम सोचते हैं कि वो हम उन्हें आत्मा की तरह देखें, उनसे बात करें आत्मिक रूप में, तो ये बहुत ही सुंदर संबंध हो जाता है जहाँ केवल प्रेम है लेकिन मोह नहीं है। हम आत्मा के साथ मोह नहीं रख सकते, और फिर वो संबंध अलौकिक बन जाता है। अच्छा, ओम शांति। Purity. House पवित्रता, देह और देह के संबंध की प्रवृत्ति। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो, चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को और मुख को रूहानी और पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान हैं। ओम शांति। व्यक्ति परिवार कई आज सुबह जुड़े होंगे मोहिनी दीदी के जन्मदिन के इस उत्सव पर। तो ये बहुत ही रूहानी उत्सव रहा और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सुंदर रहा था, जिस प्रकार से उसे आ, व्यवस्थित किया गया था। और दीदी ने भी बहुत ही the greatness of purity.
पवित्रता की महानता। पवित्रता देह और देह के संबंध की प्रवृत्ति। The first household आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। So, तो you first have to purify the first household. पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्म इंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक Until you purify देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, you will not be तब able तक to purify देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो, चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। So, तो पहले first of all, ask yourself, अपने आप से पूछें whether you have made कि a अपने household शरीर रूपी घर को, your thoughts, अर्थात intellect, संकल्पों को, eyes, बुद्धि को, nose, नैनों को spiritual, और मुख and को pure. रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। Only such ऐसी people पवित्र आत्माएं ही महान हैं। पवित्रता की महानता। पवित्रता देह और देह के संबंध की प्रवृत्ति। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति। फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रियों को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो, चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है।